नमस्कार दोस्तों, वीडियो बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं पॉपुलर बुक रिच डैड पुअर डैड की फुल वीडियो बुक समरी। रिच डैड पुअर डैड वीडियो बुक समरी चैप्टर 3 लेसन 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। इस चैप्टर में ऑथर ने पैसे की समझ यानी फाइनेंशियल एजुकेशन पे बहुत जोर दिया है। फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना क्यों इतना जरूरी है। अभी आपको ये सब थोड़ा बोरिंग या टफ लग रहा होगा, लेकिन इस चैप्टर में ऑथर ने बहुत ही आसान लैंग्वेज में फाइनेंशियल एजुकेशन को समझाया है। ऑथर का कहना है कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितने पैसे संभाल कर रख सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। 1923 में शिकागो में एजावर बीच होटल में दुनिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हुए थे, जिसमें चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के हेड थे, सैमुअल इंशुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के प्रेसिडेंट थे, होवार्ड हॉब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के हेड थे, लियो फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट थे, और इनके अलावा और भी कई बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। 25 साल बाद इनका अंत कुछ इस तरह हुआ। चार्ल्स श्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे, सैमुअल दिवालिया होकर मरे, हॉब्सन पागल हो गए और फ्रेजर ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास पैसे की समझ नहीं थी। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो चाहे कितना भी पैसा आ जाए, आप उसको ज़्यादा देर तक नहीं टिका पाओगे। आपने ऐसे कई लॉटरी विनर की कहानी सुनी होगी जो पहले गरीब होते हैं, फिर अचानक लॉटरी जीतने के कारण अमीर बन जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी फिर से वही गरीबी की हालत में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की समझ नहीं होती है। वो जल्दी से बंगला गाड़ी खरीदेंगे, घूमने फिरने में और ऐश करने में सारे पैसे गंवा देते हैं और बहुत जल्द ही पहले की स्थिति में आ जाते हैं या फिर उससे भी खराब स्थिति में आ जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि फिर पैसे की समझ लाए कैसे, शुरुआत कहाँ से करें, क्या फिर से कॉलेज जाए? नहीं दोस्तों, पैसे की समझ लाने के लिए आपको फिर से कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। पैसे की समझ के लिए ऑथर ने सिर्फ एक नियम बताया है, जिसको हम कह सकते हैं कि इस पूरी किताब का सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, या हम कह सकते हैं कि वो नियम इस किताब का हार्ट है। अगर आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर आप जल्दी से अमीर बन सकते हैं। वो नियम है, आपको संपत्ति और दायित्व यानी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क मालूम होना चाहिए, और आपको हमेशा एसेट्स ही खरीदने चाहिए। बस इतना ही आसान ये नियम है। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनको एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क नहीं मालूम होता है। वो लायबिलिटीज इकट्ठा करते रहते हैं। अमीर लोग एसेट्स इकट्ठा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज इकट्ठा करते हैं और उस भ्रम में जीते हैं कि उन्होंने एसेट्स इकट्ठा किए हैं। अब ये कैसे पहचाने कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है और उनके बीच का फर्क क्या है? अगर आप डिक्शनरी में इनका मीनिंग देखने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ ऑथर ने बहुत ही आसान लैंग्वेज में एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझाया है। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, मतलब कि पैसा कमा के देती है, और लायबिलिटीज वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, मतलब कि खर्चा करवाती है। इसको और आसान बनाने के लिए हम कैश फ्लो पैटर्न के जरिए समझते हैं। यहाँ पे मैं वही कैश फ्लो पैटर्न यूज करूंगा जो किताब में ऑथर ने यूज किए हैं। ऊपर के जो बॉक्सेस है वो इनकम और एक्सपेंस के हैं, और नीचे के जो 2 बॉक्सेस है वो एसेट्स और लायबिलिटीज के हैं। सबसे पहले एक गरीब इंसान का कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है उसको देखते हैं। इनका पैसा ज्यादातर नौकरी से आता है और एक्सपेंस में ही खत्म हो जाता है। इनके एक्सपेंसेस होते हैं टैक्स, फूड, कपड़े, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस इत्यादि। ना तो ये लोग एसेट्स इकट्ठा करते हैं, ना ही लायबिलिटीज इकट्ठा करते हैं, मतलब कि वो जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्चा कर रहे हैं। अब मिडिल क्लास इंसान का कैश फ्लो पैटर्न देखते हैं। मिडिल क्लास इंसान का भी पैसा ज्यादातर नौकरी से ही आता है। मिडिल क्लास लोगों का भी एक्सपेंसेस टैक्स, फूड, क्लोथिंग और एंटरटेनमेंट जैसे होते ही हैं, लेकिन मिडिल क्लास इंसान लायबिलिटीज इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे कि गाड़ी, क्रेडिट कार्ड लोन, बैंक लोन इत्यादि। ये लोग लायबिलिटीज इकट्ठा करते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने एसेट्स इकट्ठा किए हैं। वो लोग एक भ्रम में जीते हैं। मिडिल क्लास इंसान जैसे ही आमदनी बढ़ेगी वैसे ही लायबिलिटीज खरीदेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर उसके पास पहले से ही एक गाड़ी है तो सैलरी बढ़ते ही वो ये सोचेगा कि मुझे और अच्छी गाड़ी लेनी चाहिए। पहले से ही उसके पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन जैसे ही पैसा आएगा वो सोचेगा कि मुझे और महंगा मोबाइल लेना चाहिए, और इसी तरह वो लायबिलिटीज खरीदता रहता है और एक रैट रेस में फंस जाता है। आइए अब देखते हैं कि एक अमीर इंसान का कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है। यहाँ हम कैश फ्लो पैटर्न में देख सकते हैं कि अमीर लोगों की ज्यादातर इनकम अपने एसेट से ही आती है। अमीर इंसान लायबिलिटीज बहुत ही कम इकट्ठा करते हैं। अमीर इंसान ज्यादा से ज्यादा एसेट्स इकट्ठा करते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालने का काम करते हैं, जैसे कि शेयर, बॉन्ड, कैश, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कि हमारा नॉलेज भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। अमीर लोग नॉलेज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि घर, फैक्ट्री, लैंड इत्यादि प्रकार के एसेट्स इकट्ठा करते हैं जो हमेशा उनके जेब में पैसा डालता रहता है और इसलिए अमीर इंसान और अमीर बनता है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों के एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, उनके भी खर्चे होते हैं, लेकिन उनके एसेट्स वाले इनकम इतनी ज़्यादा होती है कि उनके खर्चे आराम से निकल जाते हैं और उसमें से भी पैसे बचते हैं जो पैसे वो वापस एसेट्स खरीदने में लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने देख लिया कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, गरीब और मिडिल क्लास इंसान का कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है, अमीर इंसान का कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है। अब लास्ट में ऑथर दौलत की डेफिनेशन बताते हैं, क्योंकि जब आप संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप अपनी दौलत का आकलन कर पाए। इसके लिए ऑथर ने बकमिंस्टर फुलर की डेफिनेशन से समझाया है। रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर बहुत बड़े जीनियस थे। वो एक आर्किटेक्ट थे, सिस्टम थियोरिस्ट थे, राइटर थे, डिजाइनर, इन्वेंटर, फिलोसोफर और फ्यूचरिस्ट थे। तो उनके हिसाब से दौलत की डेफिनेशन ये है, दौलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे आगे आने वाले इतने दिनों तक वह जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज कमाना बंद कर दूं तो कितने समय तक जिंदा रह सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरी इनकम हर महीने की 20,000 रुपये है और मेरा खर्च महीने का 40,000 रुपये है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मेरी दौलत इतनी है कि मैं 15 दिन तक जिंदा रह पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये था रिच डैड पुअर डैड वीडियो बुक समरी का चैप्टर 3 और लेसन 2, पैसे की समझ क्यों सिखानी जानी चाहिए। अगर लेसन 2 को 3 लाइन में समराइज करना हो तो अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग खर्च करते हैं और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उस भ्रम में जीते हैं कि वो संपत्ति खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया हो। अभी आगे आने वाले टाइम में इसी तरह और चैप्टर की भी समरी हम देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।